डिजीज़ अकाउंट की ट्रीटमेंट कैसे हो गई? अमूमन इस किस्म के बहुत से सवालात हमें कमेंट्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना यह है कि अकाउंट्स कितने किस्म के होते हैं। जहां पर डिजीज़ अकाउंट के लिए इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, अमूमन दो किस्म के अकाउंट खोले जाते हैं, एक इनफरादी अकाउंट और एक मुश्तरका अकाउंट। जब इनफरादी अकाउंट है, एक शख्स का इंडिविजुअल अकाउंट खुला हुआ है और वो फोत हो जाए, और इसी तरीके से अगर जॉइंट अकाउंट है, उनमें से अगर कोई एक फोत हो जाए या दोनों फोत हो जाए, तो उनकी ट्रीटमेंट तकरीबन सेम है। तो उसके लिए सबसे पहले जब अगर कोई शख्स फोत हो जाए और उसका अकाउंट में उसका तरका मौजूद है, उसके पैसे मौजूद हैं, तो उसके वारसा बैंक में जाते हैं, डेथ सर्टिफिकेट पेश करते हैं और बैंक मैनेजर उन्हें एक सर्टिफिकेट देता है, बैलेंस सर्टिफिकेट देता है, बतलाता है कि आपके इतने पैसे इस अकाउंट में मौजूद हैं। इसके बाद आप जाकर नादरा में जाते हैं और वहाँ से अपना सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाते हैं, जानशीनी का सर्टिफिकेट बनाते हैं, और इसके बाद वो आप वापस आके बैंक में जमा कराते हैं, और यूं वो शेयर जो है वो आप जो उसके लीगल शेयर्स हैं उसमें तकसीम हो जाते हैं। और इसी तरीके से नादरा के ज़रिए भी और अदालत में भी जाकर आप सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाकर, लेकिन अमूमन अब जो है वो नादरा ही इस चीज़ को इशू करता है। तो ये आसान है, इसके लिए आपको इस हवाले से कोई परेशानी की जो है ना वो ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से जो जॉइंट अकाउंट है, अमूमन उसमें आइदर या सर्वाइवर की कंडीशन होती है, और अमूमन लोगों में ये एक बहस आम है और बैंकिंग सेक्टर में भी अमूमन ये समझा जाता है कि अगर उनमें दोनों में से कोई एक फोत हो जाए तो वो अकाउंट दूसरा शख्स वो ऑपरेट करा सकता है। देखें, इसमें जो एक मसला है अमूमन कि अगर देखें, बैंक को उस वक्त पता लगता है जब कोई शख्स फोत हो जाने के बाद उसका कोई लीगल हेयर्स आकर उसे एज ए डिजीज़ मार्क अकाउंट करवाता है या कोई इतला देता है कि ये फोत हो गया। अगर किसी बैंक को इसकी इतला नहीं है और आप में कोई तनाज़ा भी नहीं है, और कोई शख्स जो है वो जो सर्वाइवर है यानी कि जो बच गया है और उसमें कोई ट्रांजैक्शंस करके वो ले जाता है, तो बैंक की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। और अगर वो ट्रांजैक्शन कर भी गया है तो भी मैं समझता हूँ अगर कोई आपस में कोई तनाज़ा नहीं है तो फिर भी कोई इशू नहीं है। हाँ, इन केस अगर कोई तनाज़ा खड़ा हो जाता है, उसके दीगर लीगल हेयर्स जो है वो भी क्लेम करते हैं। फ़र्ज़ कि अगर एक बाप ने अपने बेटा और बाप ने अकाउंट खुलाया और बाप फोत हो गया तो बेटा सारे पैसे ले गया, तो बाकी लीगल हेयर्स उस पर केस कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जनाब चूँकि ये गो के आइदर सर्वाइवर अकाउंट था, लेकिन चूँकि ये उसके बनने के बाद तमाम इसके हकदार हैं, तो अदालत ने मुख्तलिफ अपने केसेस में जो है ये अपना फ़ैसला दिया है कि ये अगर बेशक आइदर ये सर्वाइवर अकाउंट भी हो तो तमाम लोग जो उसके वारसा हैं उसके पैसे के हकदार होंगे। तो इसलिए ख़ास तौर पर इन हालात में जो बैंक के मुलाजमीन हैं जो इन अकाउंट्स को देखते हैं, उन्हें ख़ास तौर पर मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसलिए कि आप सबसे पहले देखें, अगर आपको इतला मिल गई है तो उसे डिसीज़ मार्क कर दें। और अगर कोई आइदर या सर्वाइवर अकाउंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके नॉलेज में आ गया और आपने डिसीज़ मार्क कर दिया तो उसको वन टाइम ट्रांजेक्शन करके उसे आप जो है ना सारे पैसे निकलवा दें, तो ये इलीगल होगा। और कोई भी अगर इसका दूसरा लीगल हेयर्स कंप्लेंट करे तो बैंक भी उस पर में मुश्किल में आ सकता है। तो लिहाजा इसलिए ऐसे कामों में इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है, और डिसीज़ अकाउंट की ट्रीटमेंट जो है वो बड़ी टॉप प्रायोरिटी बेसिस पर और समझदार तरीके के साथ और लॉ और तमाम मामलात को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना वो करनी चाहिए।